के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय बाजारों में क्या रहे आपकी कमाई की स्ट्रैटेजी बताएंगे। ग्लोबल बाजारों से किस तरीके के अपडेट मिल रहे हैं और कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। ग्लोबल अपडेट के लिए आइए हमारे साथ है हमारी सहयोगी नेहा, उनसे जानते हैं क्या चल रहा है अमेरिकी बाजारों में। गुड मॉर्निंग नेहा, जरा बताइए क्या अपडेट है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए 56वें दिन जो युद्ध है वो प्रवेश कर चुका है और हॉर्मूज को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ी पोस्ट निकल कर आई है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज में जो नौसेना है वो बिना किसी संकोच माइंस बिछाने वाली नाव पर हमले का उन्होंने आदेश दे दिया, मतलब शूट एट साइट का ऑर्डर उन्होंने क्लियरली यहाँ पर यूएस नेवी को दे दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि कई हफ्तों से यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट्स पर वो भी जारी है और प्लस हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से तो वाटरवेज पे जो कंट्रोल है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है ही। इस बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारी मंजूरी के बिना हॉर्मूज में आवाजाही असंभव है, नहीं होगी और ईरान के डील करने तक हॉर्मूज पूरी तरह से बंद रहेगा। मीनवाइल इजराइल लेबनान सीजफायर को लेकर ट्रंप ने कहा है कि 3 हफ्ते तक आगे बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं अमेरिकी मार्केट्स पर। अब ये जो मिडल ईस्ट की करंट डेवलपमेंट है और साथ ही अमेरिका में भी जो तिमाही नतीजे कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं वो थोड़ी सी मिली जुली है। इन सब के मद्देनजर कल हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट्स में जो हमने गुरुवार को बुधवार को जिस तरह की चौतरफा तेजी देखी थी वहां पर हल्का ब्रेक लगा है, लेकिन जो रिकॉर्ड रैली है वो भी थमने रुकने का नाम नहीं ले रही। S&P और नैस्डैक दोनों ने इंट्राडे में नए लाइफ हाई छुए हैं। S&P की बात करें तो यहाँ पर हमने 47 के ऊपर एक नया लाइफ हाई बनते हुए देखा है। हालांकि 100 अंकों के दायरे में ट्रेड हुआ, 30 अंक नीचे बंद हुआ है। सेम केस कुछ नैस्डैक का भी रहा। इंट्राडे में हमने 24,665 के करीब का लाइफ हाई बनते हुए देखा। हालांकि 455 अंकों के दायरे में ट्रेड था और फाइनली हमने जब क्लोजिंग होते हुए देखी 219-20 अंक नीचे हुई है। डाउ की अगर बात करें 661 अंकों के दायरे में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। दिन के निचले स्तरों से 440 अंकों का सुधार भी दिखा, लेकिन जब क्लोजिंग हुई फाइनली तो वो 180 अंक नीचे हुई है। इस बीच टेक शेयरों की तरफ से हमने प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ देखा। 3.5% टेस्ला गिरता हुआ दिखाई दिया। IBM, सर्विस नाउ, इन सब कंपनियों के भी नंबर्स में शेयर के भाव में हमने 8 से 17% की गिरावट देखी। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, पैलेंटियर जैसे टेक स्टॉक्स में हमने 4 से 7% की गिरावट देखी है। हालांकि एक नंबर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, वो है इंटेल। अब बाजार बंद होने के बाद इनके तिमाही नतीजे आए, लेकिन बीट नंबर्स यहाँ पर थे, अनुमान से कहीं बेहतर दमदार नंबर्स दिखे, जिसके बाद आफ्टर आवर्स में ये स्टॉक जो है 19 से 20% भागता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स 10 दिन की ऊंचाई पर है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार चौथे दिन बढ़कर 10 दिन की ऊंचाई पर है, ये भी 4.32% के ऊपर निकल गई है। कच्चा तेल 16 दिनों की ऊंचाई पर है। लगातार यहाँ पर 4 दिनों से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। $106 के ऊपर कल मजबूती लेकर बंद हुआ है और 4 दिनों में ही इसके भाव 16% बढ़ गए। अब देखना ये होगा स्वाति कि लगातार 3 हफ्ते इससे पहले जो वीकली डिक्लाइंस थी, अब ये जो बढ़त आएगी, स्ट्रेंथ आएगी फ्राइडे के एंड में, वो कितनी होगी, क्योंकि अभी ही ऑलमोस्ट 16-17% की मजबूती है। हॉर्मूज बंद होने के चलते कच्चे तेल में हम देख रहे हैं उबाल जारी है। सोने की बात करें 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर ये लुढ़क चुका है और 50 अंकों के आसपास की गिरावट दिखी। 4 दिनों में सोने ने $200 गंवाए हैं। चांदी की भी बात करें तो 10 दिन के निचले स्तर पर है ये। कल हमने इसे $75 के करीब बंद होते हुए देखा। मेटल्स की अगर बात करें, कल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मल्टी मंथ हाई से एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन किसी भी मेटल में गिरावट है वो 1/4 से आधे % से अधिक की नहीं थी। एलमी कॉपर में हल्की सी कमजोरी देखने को मिली, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक, इस पर आज भी नजर रखिएगा, क्योंकि भले ही हल्की सी मुनाफा वसूली आई है, ये अभी भी 4 साल की ऊंचाई पर है। और निकेल जो एकमात्र मेटल कल हरे निशान में बंद हुआ, ये 3.5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। ये रहे तमाम अपडेट्स ग्लोबल बाजार से और कमोडिटी अपडेट देने के लिए धन्यवाद करेंगे नेहा।